हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, पिछले क्लास में हमने चैप्टर 2 के बारे में जाना था। आज हम चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है परिवहन। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। पिछला वीडियो पे बहुत सारा आप लोगों का सपोर्ट रहा। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले परिवहन क्या होता है। परिवहन यानी परिवहन किसे कहते हैं? परिवहन यानी कहने का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है। क्या कहलाता है? परिवहन। जैसे हम लोग जो बस से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं उसे कहते हैं परिवहन। ठीक उसी प्रकार परिवहन के बारे में हम लोग जानेंगे। ट्रांसपोर्टेशन यानी उपयोगी पदार्थों को मूल सूत्रों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी हानिकारक पदार्थों को कोशिका से निकालकर गंतव्य स्थान तक क्रियाओं को पदार्थ को परिवहन करते हैं। यानी हमारे शरीर में जो भी उपयोगी पदार्थ है उनको शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने और जो उपयोगी लायक नहीं है उसको शरीर से बाहर निकालने में जो क्रिया संपन्न होती है उसे ही हम परिवहन कहते हैं। और परिवहन जो होता है पौधे में मूलतः दो प्रकार से होता है। एक जाइलम की मदद से, दूसरा फ्लोएम की मदद से। हम समझते हैं सबसे पहले जाइलम की मदद से कैसे। तो जाइलम जो होता है पौधा में परिवहन दो प्रकार से होता है, जाइलम और फ्लोएम की वजह से। तो जाइलम क्या होता है? जाइलम एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवहन उत्तक है। कैसा उत्तक है? संवहन उत्तक है, जिसका मुख्य कार्य है पेड़ पौधा के सभी भागों में जल एवं खनिज लवण का पहुंचा। यानी जाइलम जड़ में पाया जाता है और इसका मुख्य काम रहता है पेड़ पौधा के सभी भागों में जल तथा खनिज लवणों को पहुंचाना। जाइलम की कोशिका मृत होती है। जाइलम की कोशिका कैसी होती है? मृत होती है। और जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। जाइलम की गति ऊपर की ओर होती है। यानी जाइलम कहाँ पाया जाएगा? जड़ में पाया जाएगा। और जाइलम का काम है खनिज लवण और जल को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना। और जाइलम की कोशिका कैसी होती है? मृत होती है। हमेशा याद रखना है जाइलम की कोशिका मृत होती है। आइए देखते हैं फ्लोएम क्या है। तो फ्लोएम क्या है? फ्लोएम क्या है? फ्लोएम जो है एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाया जाने वाला ये भी संवहन उत्तक है। फ्लोएम भी कैसा उत्तक है? संवहन उत्तक है। इसका जो काम होता है पौधे के सभी भागों में भोजन को पहुंचाना। इसका क्या काम होता है? पौधे के सभी भागों में भोजन की पहुंचाना। भोजन को पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। अब फ्लोएम की जो कोशिका होती है जीवित होती है और जाइलम की मृत होती है। हमेशा याद रखना, जाइलम कोशिका मृत होती है, फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। फ्लोएम की जो गति होती है सभी दिशाओं में होती है। फ्लोएम चारों दिशाओं में गति करता है, लेकिन जाइलम सिर्फ नीचे की ओर गति करता है। अब जो रही बात एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखें। तो आइए देखते हैं जाइलम और फ्लोएम में अंतर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर जो है, आइए देखते हैं पहला अंतर। तो सबसे पहला अंतर तो डिफिनेशन हो जाता है। यह एक प्रकार का पौधे में पाया जाने वाला संवहन उत्तक है जिसका मुख्य काम है जल और खनिज को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना। अब फ्लोएम का क्या काम है? पौधे में पाया जाने वाला संवहन उत्तक है। इसका मुख्य कार्य है भोजन को पौधे के सभी भागों में पहुंचाना। जाइलम की कोशिका कैसी होती है? मृत होती है। अभी हम समझे हैं जाइलम की कोशिका कैसी होती है? मृत होती है। और फ्लोएम की जीवित होती है। जाइलम का दाब ऋणात्मक होता है। जाइलम का दाब कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। और फ्लोएम का दाब धनात्मक होता है। इसीलिए चारों दिशाओं में गति करती है। और जाइलम सिर्फ कैसे गति करती है? नीचे से ऊपर की ओर गति करती है। यानी जाइलम का जो उत्तक होता है, जाइलम का जो उत्तक होता है उसे दारू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दारू कहा जाता है। पीने वाला दारू नहीं, दूसरा है। जाइलम का उत्तक को दारू कहा जाता है और फ्लोएम के उत्तक को वाष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्ट कहते हैं। जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है और फ्लोएम की गति चारों दिशा में होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ होगी। अब जो है पौधे का जो उत्सर्जी अंग होता है पत्ता और वाष्पोत्सर्जन होता है, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। अभी जो हम शॉर्ट वन शॉट में चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं, इसलिए जो मेन मेन पॉइंट है उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या है। वाष्पोत्सर्जन करने का मतलब है पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा, रंध्र कहाँ होता है? स्टोमाटा, रंध्रों के द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यह क्रिया मुख्य रूप से पत्ती में होती है और क्योंकि इसमें छोटा छोटा छिद्र होता है जिनको हम रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं,
इन पौधा का जो भाग होता है ऊपर वाला भाग पत्ती, तो पत्ती में एक छोटा छोटा छेद होता है जिसे हम रंध्र कहते हैं या स्टोमाटा कहते हैं। उससे जो है पानी बाहर की ओर उत्सर्जित होती है, जो वाष्प बन के निकलती है, जो हमें दिखाई नहीं देती, उसे ही हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं पेड़ के जड़ से चोटी तक लगातार जल का धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा प्रवाहित होता है। यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायक करता है। इसके अलावा पौधा में जो तापक्रम संतुलन बनाए रहता है, यानी पौधा का जो टेम्परेचर संतुलन बनाए रखने में जो सहायक होता है, वो भी कौन करता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा पौधा का जो है टेम्परेचर संतुलन बनाए रहता है। बात की जाए मकई के पौधा का, तो एक दिन में 3 से 4 लीटर जल जो है मकई का पौधा रिलीज करता है। इसलिए मकई जब हम खेत में लगाते हैं तो सबसे ज्यादा पानी देने की आवश्यकता मकई के खेत में पड़ता है, क्योंकि एक मकई का पौधा एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी को उत्सर्जित कर देती है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा। जबकि सेब का जो पौधा है इतने ही अंतराल में 10 से 20 लीटर का जल निष्कासन करती है। यानी सेब का पौधा, मकई का पौधा मात्र 3 से 4 लीटर, लेकिन सेब का जो एगो पौधा होगा एक दिन में 10 से 20 लीटर का पानी का निष्कासन कर देगी। यानी एक पत्ती अधिक से अधिक अपने भार के बराबर जल को वाष्पोत्सर्जन के द्वारा 1 घंटे में से कम समय में निकाल देती है। औसतन देखा जाए तो पेड़ अपने जीवन काल में लगभग अपने भार के करीब 100 गुना जल वाष्पोत्सर्जित करती है। यदि किसी पेड़ का वजन 100 केजी है, कितना, 100 केजी है, यदि किसी पेड़ का वजन 100 केजी है तो वह पानी जो है एक 100 गुना देगा। यानी 100 केजी को 100 से गुना कीजिए, उतना जो है पानी ये उत्सर्जित कर देगी। यानी अगर किसी पौधे का वजन 100 केजी है तो 10,000 लीटर जो है पानी एक दिन में, यानी वो अपने पूरे जीवन काल में 10,000 पानी को जो है उत्सर्जित कर देगी। किसके द्वारा से, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा से। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या। तो हमने पौधा में परिवहन समझ लिया, अब जंतु में परिवहन के लिए अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं जंतु में परिवहन फिर से लेके आ सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।